मेरी दुनिया में वेलकम बैक। तो जी जनाब, देख ली तस्वीर? आई एम श्योर देख भी ली है और पहचान भी ली होगी, लेकिन मुझे आपके टेक्स्ट नहीं आया। भाई जल्दी से मुझे टेक्स्ट करके बताएं कि आप ये तस्वीर पहचान चुके हैं। गर्मी में ठंडे ठंडे मशरूबात देखकर जान में जान आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मरीज ड्रिप लगने के बाद खुद को तरोताजा महसूस करता है। गन्ने का रस आपको पता है क्या है? हाँ भाई, मशरूब तो है, लेकिन इसे कुछ और भी कहते हैं। क्या? रो कहते हैं। हाँ, वो भी कहते हैं, लेकिन इसके अलावा मेरा मतलब है भाई इससे एक एजाज भी तो हासिल है, और ये एजाज क्या है भला? भाई इसे मशरूब पाकिस्तान भी कहा जाता है। कैसा? अब आपका दिल भी कर रहा होगा ना गन्ने का रस पीने को, तो पीते हैं। अब मेरा मतलब है देखते हैं ये रिपोर्ट। एक तरफ गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग की वजह से भी शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। इस सूरत-ए-हाल में शहरियों की बड़ी तादाद गर्मी को कम करने के लिए कहीं मशरूबात का इस्तेमाल करते नजर आते हैं, तो कहीं गर्मी के सताए हुए लोग ठंडे पानी से लुत्फानंदोज होने के लिए नहरों और तालाबों का रुख कर लेते हैं। मगर हाफिजाबाद के शहरी गर्मी को मिटाने के लिए गन्ने का तैयार होने वाला रस रो पीकर गर्मी का मुकाबला करते दिखाई देते हैं। शहर के अहम चौकों और लारी अड्डों समेत अहम मकामात पर गन्ने का रस तैयार करने वालों ने मशीनें लगा रखी हैं, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद गन्ने का रस पीकर गर्मी को कम करती है। शहरियों का कहना है कि वो शदीद गर्मी में गन्ने का रस पीकर खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाने में भी अहम किरदार अदा करता है। गन्ने का रस जहां इंसानी जिस्म को तरोताजा रखता है, वहीं इंसानी जिस्म को खतरनाक बीमारियों से भी महफूज रखता है। कैमरा टीम के साथ कैसर नदीम साकी, दुनिया न्यूज, हाफिजाबाद। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं स्कूल के हवाले से। अरे भाई, रिजल्ट वाली रिपोर्ट नहीं तो फिर कौन सी? भाई ये तो देखकर ही पता चलेगा, तो देख लेते हैं, देखने में कौन सा मोल लगता है। बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। वो जो देखते और सुनते हैं उसे अपने अंदाज में पेश भी कर सकते हैं, जैसे दी लाहौर लाइसियम LGCS के ये बच्चे। फेस्टिवल ऑफ डाइवर्सिटी में बच्चों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखकर अंदाज़ा होता है कि इनमें तख्लीकी सलाहियतें बदरजा उतुम मौजूद हैं। इस फेस्टिवल में फैंसी ड्रेस शो, फूड स्टॉल्स पर मज़ेदार दही भल्ले और समोसे, आइसक्रीम भी मौजूद थी। अलावाजी मुख्तलिफ ममालिक के झंडों के साथ डांस परफॉर्मेंस। तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे, जब रोटी सस्ती होगी। छोटी छोटी बच्चियों की डांस परफॉर्मेंस। इब्रारुल हक के लोक गीत की जाना में कौन पर परफॉर्मेंस। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देते हैं, जिसमें बच्चों को में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा ने बहुत पसंद की। एक बात बताऊं, बात ये है कितना शौक है ना बातें सुनने का। मैं तो आपको कुछ ना कुछ सुनाती और बताती ही रहूंगी, लेकिन अभी आप देखते जाएं और सुनते जाएं धरती के इलाकों की मुख्तसर न्यूज़। सईदाबाद ताल्लुका की 50 देहात पर मबनी यूनियन कौंसिल के मुतादिद देहात में महकमे तालीम के करप्ट अफसरान की नाअहली और गफलत के बायस निस्फ दर्जन से जायद बॉयज और गर्ल्स स्कूल तवील अरसे से बंद पड़े हैं, जिससे सैकड़ों मासूम बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हो रहे हैं। अदम तवज्जुही की बिना पर कई स्कूलों की बिल्डिंग्स नाकारा हो चुकी हैं। सूबाई वजीर तालीम पीर मजहरुल हक न्यू सईदाबाद नेशनल हाईवे पर कायम अपने CNG स्टेशन पर तो आते रहते हैं, लेकिन कभी स्कूलों का दौरा नहीं किया। रेलवे हुक्काम बहावल नगर ने नई आबादी में रेलवे की जगह नाजायज कब्जा ग्रुपों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया।
जहां कब्जा माफिया ने नाजायज तौर पर रेलवे की जमीन पर मकान तामीर किए हुए थे। जब रेलवे मुलाजमीन ने क्रैकडाउन शुरू किया तो रेलवे की जमीन पर नाजायज काबिज गुंडा अनासिर ने रेलवे के आला अफसरान और दीगर अमले पर डंडों, ईंटों, कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। जख्मियों में शामिल AEN रेलवे बहावलनगर मलिक सज्जाद अवान और दीगर 5 मुलाजमीन शदीद जख्मी हुए, जिन्हें जख्मी हालत में फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया गया। जनाब नगर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया, लेकिन आग बरसाती इस धूप में काम करने वाले ये भट्टा और खेत मजदूर इस दिन को मनाने से बेनियाज रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि हुकूमत तो रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों की है, लेकिन अगर वो काम नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। इन भट्टा मजदूरों को 1000 ईंटें बनाने के चंद रुपए मिलते हैं और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी चंद रुपए ही मिलते हैं। ये मजदूर महंगाई के दौर में बमुश्किल गुजारा करते हैं। ये डस्का कलां का मेन बाजार है और इसी बाजार की एक गली में वाक़ है 1905 में कायम होने वाला गवर्नमेंट प्राइमरी सेंटर मॉडल स्कूल। 1905 में बनाई गई इस स्कूल की इमारत की हालत इंतहाई मखदूश हो चुकी है। 8 अक्टूबर 2005 में आने वाले जल्जले ने स्कूल की पुरानी इमारत के कई कमरों की दीवारों में दरारें डाल दी और सीमेंट भी उखड़ चुका है, जबकि छतों का सीमेंट भी उखड़कर नीचे गिर चुका है और ये कमरे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। नए तामीर होने वाले कमरों की दीवारों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। स्कूल कौंसल और हेडमास्टर की तरफ से बारहा शिकायत पर इस इमारत को खतरनाक तो करार दे दिया गया, मगर ना इसकी तामीर की तरफ तवज्जो दी गई और ना ही स्कूल के तलबा को मुतबादिल जगह फराहम की गई। गुजर खान में चोरी, डकैती और कार चोरी की बढ़ती हुई वारदातों में मुलविस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ DSP ताहिर बशीर की हिदायत पर SHO मलिक आसिफ नवाज की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसने पुलिस वर्दियों में डकैती की वारदातों का इर्तिकाब करने वाले नासिर डकैत गैंग के 6 डाकू गिरफ्तार करके इनसे भारी तादाद में जदीद असलहा, 9 लाख रुपए से जायद तलाई जेवरात, 1092 पाउंड और 5000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद कर ली। आलमी यौम मजदूर के मौका पर मुल्क भर की तरह अटक में भी आल पाकिस्तान PWD वर्कर्स यूनियन के ज़ेरे तमाम रैली निकाली गई। रैली चौक फवारा से शुरू हुई। रैली की क़यादत ज़िले चेयरमैन राना फैसल अली खान, चेयरमैन हाईवे मोहम्मद मसूद, चेयरमैन बिल्डिंग मंजूर इलाही और दीगर ने की। रैली के शुरका अपने हुकूक के लिए नारे लगाते रहे और हुक्मरानों को कोसते रहे। रैली चौक फवारा पहुंचकर जलसे की सूरत अख्तियार कर गई। चौक फवारा में मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में मजदूरों का इस्तेसाल किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत मजदूरों की तनख्वाहें 1 तोला सोना के बराबर करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रुकने सूबाई असेंबली लियाकत कुरैशी की रूह को साले सवाब के लिए नसीराबाद जोनल कमेटी व डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर तमाम डेरा मुराद जमाली में अलहदा कुरान खानी की गई। जिम्मेदारों और कारकुनों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर यौम सौग मनाया और जोनल कमेटी व डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफिसेज में स्याह झंडे लहराए गए। आपने अपनी धरती के हवाले से खबरें तो सुन ली हैं, तो क्यों ना आप छुट्टी कर ली जाए। अरे भाई, थोड़ी देर की छुट्टी, पता चल गया ना। जी हाँ, हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, यानी कि मिलते हैं ब्रेक के बाद।